नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था का जो कंपनी का शासन और ताज का शासन पढ़ा था। ताज के शासन में हमने 1858 से 1919 और साइमन कमीशन तक हमने पढ़ लिया था। उसके आगे सांप्रदायिक पंचायत और 1935 के भारत शासन अधिनियम और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए, सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में हम आपको बताएं। सांप्रदायिक अवार्ड रैमजे मैकडॉनल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने अगस्त 1932 को जो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व के आधार पर एक योजना की घोषणा की, जिसमें न सिर्फ मुस्लिमों के लिए सिख, ईसाई, यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग यानी पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया, बल्कि दलितों के लिए भी ये चीज़ विस्तारित कर दी गई। अब ये जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी, उसको सुन के महात्मा गांधी जी बहुत व्यथित होते हैं और वो यरबदा पुणे की यरबदा जेल में ही इसमें संशोधन के लिए अनशन चालू कर देते हैं। और उसके अंततः क्या होता है कि कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच में एक समझौता होता है, जो पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। उसमें कहा जाता है कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा जाता है, साथ ही दलितों के लिए भी आरक्षण निश्चित कर दिए जाते हैं, यानी कि स्थान जो होते हैं वो आरक्षित कर दिए जाते हैं। अब चलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित होता है और ये लंबा और विस्तृत दस्तावेज होता है, जिसमें 321 धाराएं और तथा 10 अनुसूचियां होती हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? इसकी विशेषता होती है भारतीय संघ की स्थापना की जाती है, जो 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों और उन देशी रियासतों के सम्मिलन यानी को मिलाकर बननी थी, जो कि स्वेच्छा से इस संघ में शामिल होना चाहते हैं। राज्य एवं रियासतों को एक इकाई के रूप में माना गया। क्या माना गया? एक इकाई के रूप में माना गया। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ, यानी कि जो संघीय शक्ति थी उनका विभाजन हो गया। विभाजन हुआ तीन सूचियों में, यानी केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। केंद्रीय सूची में 59 विषय और राज्य सूची में 54 विषय और जो संवर्धित सूची थी उनमें दोनों के लिए 36 विषय आरक्षित कर दिए गए और अपशिष्ट शक्तियां जो वायसराय को दे दी गई। हालांकि ये कभी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि इसमें देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, साथ ही प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ और कहा गया कि राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार मिल जाता है और राज्यों में उत्तरदायी सरकार की गठन होता है। यानी कह सकते हैं कि हम गवर्नर को राज्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी जो मंत्री थे उनकी सलाह पर कार्य करना आवश्यक हो जाता है। इसका प्रारंभ होता है 1937 को और समाप्त हो जाती है 1939 को। इस अधिनियम के द्वारा ही केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ होता है, जिसके परिणामतः क्या होता है कि जो संघीय विषय थे उनको हस्तांतरित और आरक्षित विषय में विभाजन करना पड़ता है, लेकिन ये भी व्यवस्था अमल में नहीं आती है। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में, जो यहाँ पर 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उनमें 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि विधानसभा और विधान परिषद का गठन होता है। ये कौन कौन से थे? बिहार, बंगाल, बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत और आसाम। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है और भारतीय जो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में होती है, जिसमें राष्ट्र की मुद्रा और साख को नियंत्रण करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। महिलाओं, मजदूरों
के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया जाता है। और वहीं जो 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाया गया जो भारत परिषद, उसका अंत कर दिया जाता है। इसमें प्रस्तावना का अभाव होता है, प्रस्तावना का अभाव होता है। और इसके साथ में एक चीज और, जनसंख्या को जो 10% जनसंख्या थी, कितनी 10% जनसंख्या, उसको मत अधिकार का जो अधिकार मिल जाता है, यानी कि ये वोट 10% जनसंख्या वोट दे सकती थी। इसमें इतना ही। अब आते हैं हम 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा करता है कि 30 जून 1947 को 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। यह प्रस्ताव 4 जुलाई 1947 को प्रस्ताव लाया जाता है और इसको स्वीकृति कब मिलती है? 18 जुलाई 1947 को। मुस्लिम लीग जो होती है, मुस्लिम लीग इसके विरोध करती है, आंदोलन करती है और इसमें जो भारत होता है, भारत के विभाजन की बात करती है। पुनः 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार दोबारा स्पष्ट करती है कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि जो नहीं मानेंगे उसको संविधान, उन क्षेत्रों पर संविधान लागू नहीं होगा। ये इसके साथ ही 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं, उनके द्वारा एक योजना पेश की जाती है जिसको माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस स्वीकार कर लेती है। अंततः इसके साथ ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को बना दिया जाता है। अब इस अधिनियम में था क्या, इसके साथ में इसकी विशेषताएं क्या थी? इसमें 15 अगस्त 1947 को 2 नए राष्ट्र यानी संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया जाता है और उनको ब्रिटिश सत्ता समाप्त करके उनके हाथों में जो सत्ता होती है वो सौंप दी जाती है। इसके साथ में ही वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाता है। जो उसकी जगह डोमिनियन राज्य, जो भारत और पाकिस्तान डोमिनियन राज्य जो बने थे, उनके गवर्नर जनरल पद, राष्ट्र की कैबिनेट, जो नए राष्ट्र बनेंगे यानी कि भारत और पाकिस्तान, उनकी जो कैबिनेट होगी, कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश ताज को करना था। संविधान सभा को यह शक्ति थी कि वह अपना अपना संविधान बना सकते हैं और किसी भी अपने संविधान को अपनाने के लिए आप कह सकते हैं कि अपने संविधान में कोई भी एक्ट रखने के लिए किसी भी देश के संविधान को अपना सकती हैं। और यह भी साथ में यह भी शक्ति दी गई कि जो ब्रिटिश कानून विधेयक है या ब्रिटिश अधिनियम है, उनको समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। यहाँ तक कि ये जो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, इसको भी समाप्त करने का अधिकार था। ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मत अधिकार, ब्रिटिश जो शासक थे उनको विधेयकों पर मत अधिकार और स्वीकृति देने के अधिकार से उनको वंचित कर दिया गया। लेकिन ब्रिटिश शासन के नाम पर, जो ब्रिटिश शासन था या सरकार के नाम पर, गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को कानून बनाने की शक्ति थी। क्या थी? कानून बनाने की शक्ति थी। अब इसमें जो भारत का राज्य सचिव होता है वो भी पद समाप्त कर दिया जाता है। उसके जो अधिकार थे, जो शक्तियां थी, उनको जो एक होता है राष्ट्रमंडल के अधीन जो राज्य सचिव होता है उसको स्थानांतरित, उसकी शक्तियां कर दी जाती हैं। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाता है और 2 नए राष्ट्र उभर कर आते हैं, नए राष्ट्र बन जाते हैं भारत और पाकिस्तान। इन भारत और पाकिस्तान
स्वतंत्र भारत में के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यानी कि ब्रिटिश ताज के अधीन, ब्रिटिश ताज के अधीन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो आज के लिए समाप्त हो जाता है। कल के जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे हम संविधान सभा कि संविधान सभा का गठन कैसे होता है, संविधान सभा में कौन कौन लोग थे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।